ओम शांति। चलो पहले मेडिटेशन करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, लेकिन अपनी आंखें खुली रखें। कुछ पलों के लिए अपने आप को देखें। मैं एक एक्टर हूं जो इस विश्व रंग मंच पर पाठ बजा रही हूं। ये सृष्टि, ये पृथ्वी एक स्टेज है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। अपने को याद दिलाएं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूं। बुद्धि की आंख से उस दुनिया को देखें। एक समय था, हम सब परम धाम में रहते थे, शिव बाबा के साथ। वो हमारा घर है। हम सब वहां बहुत आराम से बैठे थे, लेकिन फिर हम नीचे आए, इस वर्ल्ड स्टेज पर अपना पाठ बजाने। और उस समय सृष्टि को स्वर्ग कहते थे, क्योंकि सुख शांति संपत्ति थी। दुख का नाम निशान नहीं था। आत्मा 100% परफेक्ट थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी। हमने उस समय पाठ बजाया है। समय बीतता चला गया और समय के साथ साथ देहभान भी बढ़ता चला गया। सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस में बदल गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नेचुरल हो गए और दुख अति में चला गया। लेकिन अब इस दुखों से छुड़ाने और आत्मा को पतित से पावन बनाने एक बार फिर से परमात्मा का अवतरण हुआ है, जो जन्म मरण से न्यारा है, जो कर्मों के बंधन से न्यारा है। वो एक बार फिर से आया है मुझे पवित्र बना करके घर ले जाने। लेकिन अब मेरी चॉइस है कि चाहे तो मैं विकारों के वश होकर विकर्म करते करते उस भोगना का अनुभव करूं, और चाहे तो योग से अपने को पवित्र बनाकर जीवन के इस यात्रा का सुख लूं और अपने घर वापस जाऊं। समय का कांटा तो किसी के लिए नहीं रुकता, न कभी रुका था और न कभी रुकेगा। बस मुझे अपने से पूछना है कि क्या मुझे समय से पहले अपने हाईएस्ट वर्जन आत्मा को प्योर और परफेक्ट बनाना है। आज अपने से ये सवाल पूछें, क्योंकि ये एक सवाल हमारी एक चॉइस हमारे जीवन जीने का तरीका बदल देती है।
एक भोगी जीवन है, एक योगी जीवन है। और योगी जीवन बहुत सुंदर है। एक इमेज को अपने सामने लाएं, कमल का फूल। कमल के फूल को देखें, वो खिलता तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो अब मेरा लक्ष्य है कि दुनिया तो भले पुरानी है, लेकिन इसमें रहते हुए न्यारा और प्यारा, बुराइयों से न्यारा और प्रभु का प्यारा। ओम शांति। ओम शांति। अब ये सवाल हमें रोज अपने से पूछना पड़ेगा कि हमें अपने को बदलने की यात्रा शुरू करनी है कि नहीं करनी है। क्या लगता है? ऑलरेडी चालू तो हो गई है, वो तो बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन अब इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं, वो बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें क्या लगता है, समय तो लगता है। समय भी क्या है, हर रोज थोड़ा थोड़ा चेंज तो आना शुरू हो ही जाता है, पर इसमें और क्या लगता है, डिटर्मिनेशन लगता है। किसी भी चीज में लगता है, किसी भी परिवर्तन में लगता है, और वहाँ ही मनुष्य थोड़ा सा हार जाता है। पर जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना हमारा, एक है बाहर जो हम सब कुछ कर रहे हैं, एक है आंतरिक यात्रा जिसको दुनिया में कहते हैं ना हाईएस्ट वर्जन बनना अपना। और कई लोग उस पर ध्यान देते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं, ऐसे नहीं है कोई ऊपर से सेंट उतर कर आता है। लोग कहते हैं हम कोई सेंट थोड़ी ना है, हम तो मनुष्य हैं, सब मनुष्य ही होते हैं। लेकिन वो कुछ अपने ऊपर ऐसी मेहनत करते हैं कि जब तक वो शरीर छोड़ते हैं तो हम उनको वो टाइटल दे देते हैं। टाइटल देते हैं ना, हम किसी को महात्मा का टाइटल देते हैं, किसी को सेंट का टाइटल देते हैं। किसको देते हैं? याद करो, कोई शब्द, कोई नाम याद आ रहे हैं? किसको टाइटल देते हैं हम? ये महात्मा गांधी है। क्यों हमने ये टाइटल दिया? शुरू से थोड़ी ना ऐसे थे, लेकिन फिर अपने जीवन के अंदर कुछ एक बातों को धारण किया, फिर हमने महात्मा का टाइटल दिया। मदर टेरेसा थी, अपने अंदर प्यार को, अपने अंदर कंपैशन को इतना इतना धारण किया, हर एक की सेवा करी, तो हमने उनको कहा कि ये सेंट है। पर हम तो सिर्फ महात्मा और सेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? क्या बनने की? क्या बनने की बात कर रहे हैं? कल हमने बात की थी ना, लक्ष्य क्या है? आप विद्यालय में बैठे हुए हैं ना, स्कूल में बैठे हुए हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य से सिर्फ महान आत्मा नहीं बनना, लेकिन देव आत्मा बनना। और याद करो देव आत्मा की क्वालिफिकेशन कौन सी 5 बातें थी? कौन सी 5 बातें थी? खोलो खोलो डायरी खोलो वापस। पहली चीज कौन सी थी देवताओं की क्वालिफिकेशन में? सर्व गुण संपन्न। दूसरा 16 कला संपूर्ण। तीसरा संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं है, विकार का अंश भी नहीं है। चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं पर चलने वाले, डिसिप्लिन पर चलने वाले, उत्तम से उत्तम पुरुष। और लास्ट अहिंसा परमो धर्म। धर्म ही क्या है? अहिंसा। संकल्प से भी किसी को दुख नहीं देना है, बोल से भी किसी को दुख नहीं देना है, कर्म से भी किसी को दुख नहीं देना है। जीवन ऐसा बन जाए जो सिर्फ सबको क्या देने के लिए हो? हिंसा फिजिकल वायलेंस से नहीं होती। जब हम किसी के लिए गलत सोचते हैं और सोचते जाते हैं, वो भी हिंसा है कि नहीं है? आपके मन से एक तीर उन तक पहुंचता जाता है। आप अपनी सोच से किसी को बीमार कर सकते हैं। आप अपनी सोच से ना, कोई अगर किसी के बारे में गलत सोचता रहे और सामने वाला कमजोर है, कभी कभी हम बोल ऐसे कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, हमारा भाव नहीं था, हम तो मजाक कर रहे थे। पर ऐसा मजाक जो सामने वाले के मन की स्थिति को ऊपर नीचे करे,
उसको बहुत दुख दे, उसको धीरे धीरे डिप्रेस्ड कर दे, वो मजाक नहीं रह जाता है, वो एक बहुत डीप कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो आत्मा किसके कारण दुखी हुई है? हमारे कारण। हम, वो कमजोर है, शक्तिशाली होती तो अपने को प्रोटेक्ट कर लेती, पर हमें से मेजॉरिटी शक्तिशाली होते नहीं है ना, हमें से मेजॉरिटी कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। तो परमात्मा तो हमें ये भी सिखाता है कि रमणीक होना बहुत अच्छी बात है, चेयरफुल होना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कोई मजाक नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरी आत्मा को दुख पहुंचे। 10 हंस रहे हैं लेकिन एक उसके अंदर दुखी हो रहा है या फील कर रहा है या उसका मन उस पर भारी हो रहा है, वो मजाक किसी काम का नहीं है। पर हमारी दुनिया में तो एंटरटेनमेंट भी आजकल ऐसा ही है कि नहीं है? और फिर हम उसको कहते हैं आपको इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना, है ना, बोलते हैं उसको। अरे अब वो है तो है, जब तक आत्मा की शक्ति नहीं बढ़े तो हमें ऐसा बोलने की क्या जरूरत है जो किसी के मन को दुख पहुंचाए? तो ये भी हिंसा है। किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को गलत बोलना और किसी के साथ कोई चीट करना, बिट्रे करना कर्म के लेवल पर, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सब हिंसा है। तो देवता माना कैसे? बिल्कुल प्योर, परफेक्ट, पीसफुल हो सकता है? पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पहले तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? अकेले थोड़ी ना करना है हमने, हमें अकेले करना हो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन कौन बैठा है? आपका टीचर बहुत परफेक्ट है। कौन है टीचर? बुद्धिमानों का बुद्धिमान, प्यार का सागर, शक्तियों का भंडार। उसका रोल ही क्या है? पतित को पावन बनाना। भगवान प्यार बहुत करता है, जैसे एक पेरेंट होता है ना, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार करने के बाद उस हर पेरेंट की दिल होती है कि वो बच्चे को शक्तिशाली बनाए। होता है ऐसा कि नहीं होता? वो कितना भी प्यार करे, आज वो गोदी में बिठाएगा लेकिन 1-2 साल के बाद क्या करेगा? उसको नीचे छोड़ेगा। पता होते हुए कि मैंने अगर गोदी से छोड़ा, इसको चलाने के लिए भी छोड़ा, तो भी ये बच्चा 2-4 बार, पता होता है आपको कि नहीं? लेकिन तो भी आप क्या करते हो? उस बच्चे को गिरने देते हो कि नहीं गिरने देते? आप खड़े हो सपोर्ट देने के लिए, पर आप गिरने देते हो। क्यों गिरने देते हो? वो सीखेगा नहीं। ये आपका प्यार है। परमात्मा का भी प्यार यही है कि वो आत्माओं को शक्तिशाली बनाना चाहता है, वो निराधार बनाना चाहता है कि किसी भी प्रकार के चैलेंज में, माना किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हमारा मन कैसा रहे? हमारा मन कैसा रहे? बिल्कुल स्टेबल। और यही बड़े से बड़ी सेवा है। मैं पिछले दिन आपको सुना रही थी ना, एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो जो एक अपने डॉक्टर अशोक मेहता है, काफ़ी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अलग अलग हॉस्पिटल में। अभी तो काफ़ी समय हो गया उनको ज्ञान में चलते, पर ये 80s की बात है, 88 के आसपास। देखो वो ज्ञान में कैसे चले, वो बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके पास शायद सेंटर पर आने का समय भी नहीं होगा। लेकिन हमारी एक दादी जी थी जिनको कैंसर हुआ। कैंसर हुआ तो वो वहाँ पर एडमिट थी। ऐसा नहीं है कि योगियों को बीमारी नहीं होती, क्यों होती है? वो उनका पुराना कर्मों का हिसाब किताब तो सामने आना है, पर क्या नहीं होता वो देखो। बीमारी हुई, अब बीमारी थी तो उसका इलाज भी कराना पड़ेगा, तो वो एडमिट थे। अब वो इतने सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इतने पेशेंट्स को देखते हैं। कहा जब पहली बार दादी जी के कमरे में आए तो ऐसा लगा जैसे बहुत हल्कापन है। नहीं तो पेशेंट के कमरे में क्या होता है? डर है, एंजाइटी है, वो थोड़ा सा घबराया होता है, और खास बड़ी बीमारी होती है तो पेशेंट और घबराया होता है। पर अंदर घुसते ऐसे लगा जैसे बहुत हल्कापन है, बहुत लाइट, बहुत एनर्जी है। और फिर कहते दूसरी बात जो वंडर की ये हुई कि नॉर्मली डॉक्टर पेशेंट को पूछता है कि आप कैसे हो। उस दिन दादी जी ने डॉक्टर को पूछा, बच्चे आप कैसे हो? अब वो 60 साल की उनकी उस समय उम्र थी, और कहते पहले तो इतने समय के बाद किसी ने इतने प्यार से बच्चा कहा था, और पेशेंट डॉक्टर को पूछे आप कैसे हो, ये हमारे प्रोफेशन में नहीं होता। फिर उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इनको जिस समय बहुत दर्द होना चाहिए, लेकिन बॉडी में, मतलब बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, पेन होना चाहिए, तड़फना चाहिए, पर कुछ भी नहीं, चेहरा इतना काम है, स्टेबल है। तो उनको थोड़ा सा मन में चलने लगा, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड था ना, स्पिरिचुअलिटी का नहीं था। तो उन्होंने बॉडी को स्टडी करना शुरू किया कि ऐसे कैसे है बना।
तो जब उन्होंने बॉडी को स्टडी किया, कुछ एक अपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो देखा उनकी बॉडी के अंदर बहुत भारी मात्रा में फ्रेंडली हार्मोन सिक्रीट हुए हुए थे। जैसे सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, बहुत भारी मात्रा में, जो पेन से उनको रिलीफ कर रहा था। मतलब वो हार्मोन्स के कारण जो पेन के थे, वो चीज़ जो भी मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते होंगे, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। फिर उनको चला कि इनकी बॉडी में इतने भारी मात्रा में ये कैसे सिक्रीट हो रहे हैं। और फिर धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि वो एक मेडिटेटिव स्टेज में है, परमात्मा की याद में है, मन की जो स्थिति है वो बहुत ऊंची है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जिसके कारण बॉडी के अंदर वो हॉर्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं। और इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी उनको पेन नहीं है। बीमारी है, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या नहीं है? पेन नहीं है। और इसीलिए इतने एग्जाम्पल्स आपको योगियों के मिलेंगे जो मेडिटेशन करते हैं। बीमारी आई चली गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके मन के ऊपर नहीं पड़ता। और इनफैक्ट उनकी स्थिति जो है वो अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाती है। वो फर्स्ट टाइम था जब उनकी सेवा हुई। आज वो आत्मा इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतने हॉस्पिटल्स बनाने के निमित्त, आबू में भी एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, वो बनाने के निमित्त। और एक आत्मा जब कई बार निकल जाती है तो वो कितनी सेवा के निमित्त बन जाती है। पर यहाँ देखो, कोई बीमार था, लेकिन वो उसकी बीमारी भी उसकी स्थिति के कारण सेवा के निमित्त बन गई। था वो बीमार, सेवा लेने के लिए गया था, लेकिन स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी कि वो बीमारी भी क्या बन गई? किसी की सेवा के निमित्त बन गई, उसका भाग्य खुल गया। तो जीवन ऐसा जीना होता है कि जीवन में बातें आए, लेकिन उसका मन के ऊपर प्रभाव ना पड़े, पर उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। कुछ नहीं है, ये एक चीज़ है जो डेवलप होती है, शक्तियाँ डेवलप होती हैं। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ऐसे ये मन की शक्ति भी हर सीन में, किसी सीन में आप थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, दिन में 10 सीन आई, आप 2-4 में बिल्कुल स्टेबल थे, 2-4 में ऊपर नीचे हुए, करते 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 फिर वो संस्कार बन जाता है। बात आई अंदर, फुल स्टॉप। अब क्या करना? आपको नेगेटिव थॉट आता ही नहीं। और पहले क्या होता था? बात आई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हम हमेशा कैटास्ट्रोफी के बारे में सोचते हैं, वर्स्ट क्या हो जाएगा, ये नहीं सोचते कि अब क्या करना है। तो ऐसे नहीं है, हम सबके जीवन में बातें आती हैं, पर हम बैठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसके टचिंग लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, अब क्या करना है। जम्मू में कुछ समय पहले फ्लड आया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कई साल हो गए। एक भाई ने बहुत सुंदर अपना एक्सपीरियंस सुनाया था। वो सेंटर पर था, भाई रहता था, सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर था। जैसे ही ये बाढ़ आई और पानी बढ़ने लगा, तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए सब तरफ से कि आप ऊपर चले जाओ, जितना ऊपर जा सकते हो ऊपर चले जाओ, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, जब ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति होती है ना, तो हमें लगता है हम अपने जितने वैल्यूबल्स हैं, जितना ज़रूरी सामान है वो इकट्ठा कर लें, क्योंकि बाकी तो सब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, हमारे कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, धन संपत्ति है। वो भाई बाबा के कमरे में बैठा, मेडिटेशन रूम में बैठा, और बस बैठ करके 1 मिनट याद किया, और उसको जो टचिंग हुई, जितना खाने का सामान है, जितना भी खाने का है, वो सारा का सारा लेकर के आप ऊपर चले जाओ, माना जो 2nd 3rd फ्लोर पर। कहते हम जब ऊपर गए तो हमें कम से कम वहां पर 7 या 10 दिन रहना पड़ा, जब तक रेस्क्यू टीम आ सके। और उस समय एक ही चीज थी, क्योंकि वो भी थे, उनके साथ और लोग भी थे, जिस चीज की आवश्यकता थी वो थी खाना। बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब गवर्नमेंट ने वापस बनवा के दे दिए, क्योंकि एक नेचुरल कलामिटी थी तो सहयोग मिल गया। जिसके डॉक्यूमेंटेशंस जो थे खो गए थे, वो उसका सहयोग मिल गया, लेकिन उस समय जान बचाने के लिए क्या चाहिए था? तो टचिंग क्या होती है? टचिंग एक अलग चीज होती है। एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है इंटेलिजेंस, जो आप अक्वायर करते हो, जो आप सीखते हो। हम दुनिया से वो चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, इंटेलिजेंस। दूसरा होता है इंट्यूशन, माना जो हमारी एक इनेट क्वालिटी है, हमारी जो एक ओरिजिनल क्वालिटी है, वो है ज्ञान, विजडम। हमें पता है, लेकिन उस विजडम के अंदर टैप करने के लिए मन आपका कैसा चाहिए? बहुत शांत, बहुत 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 शांत। तभी आप देख सकते हैं ना नीचे क्या है। जैसे अगर जो समझो नदी है, वो बिल्कुल शांत होगी तो आपको दिखाई देगा नीचे क्या है। इंट्यूशन हमेशा राइट होती है, इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल। इसलिए सत्युगी दुनिया एज ऑफ विजडम है।
फिर धीरे धीरे नॉलेज, फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन, और आज के दुनिया में सिर्फ डेटा 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 और कुछ नहीं। हर चीज डेटा पर डिसाइड होती है, लेकिन उस दुनिया में सब क्या था? नेचुरल विजडम था। तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, परमात्मा आया ही इसलिए है। पर अब हमारी चॉइस है कि हमें इस यात्रा पर आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि हम ही बने थे। अगर आप इस चित्र को देखें, ये हमारी कहानी है। कल हमने जो कहानी देखी थी वो किसकी देखी थी? सृष्टि की हमने देखी। पहला युग कौन सा था? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर दोनों के बीच में छोटा सा युग संगम युग, और फिर संगम के बाद वापस आत्माएं घर जाती हैं, वापस नीचे आती हैं। पर हमने ये समझा सब नीचे नहीं आते, सब नीचे तो सब आते हैं, लेकिन एक साथ सब नीचे नहीं आते, एक साथ नहीं आती। माना हेवन के एंड तक के भी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? 33 करोड़। और अभी की पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़, और बढ़ती जा रही है, जो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि परम धाम से सब आत्माओं को नीचे आना है। ये ऐसे थिएटर है। थिएटर पर जब खत्म होने वाला होता है ना, तो सब स्टेज पर आ जाते हैं, सब बाउ डाउन करते हैं, पर्दा बंद हो जाता है, फिर नया शुरू हो जाता है। तो ये वैसे तो अविनाशी चक्र है, लेकिन एक बार साइकिल पूरी होती है, सब घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं। पर जो आत्माएं बिल्कुल परफेक्ट प्योर देव आत्मा, जिन्होंने अपने अंदर वो धारण किया, वो पहले पहले नीचे आएंगे, क्योंकि वो संस्कार तो चाहिए ना। जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेगा, इसलिए हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग माना राजा बनना। किसका राजा बनना? खुद का राजा बनना। जो यहाँ राजा बनेगा वो विश्व का राजा बनेगा। पहले यहाँ राजा बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन है। तो आप एक बार इसको देखो, समझो ये एक सीढ़ी की तरह है। हम सब कहाँ रहते थे? इमेजिन, हम सब कहाँ रहते थे? परम धाम में। अब हम परम धाम से नीचे आए, पहली बार आत्मा नीचे आई, तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सतयुग। हाँ, 1250 वर्ष का जो युग है वो सतयुग है। उसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सतो प्रधान है, आत्मा भी 100% प्योर है। फिर समय बीतता चला गया, हम नीचे उतरते गए, कौन सा युग आ गया? त्रेता युग आ गया। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनना। अब हमारी बैटरी क्या हो गई? 100% से समझो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। फिर हम नीचे उतरते गए, और हम कहाँ पर पहुंच गए? हम कहाँ पहुंच गए? द्वापर में पहुंच गए। द्वापर तक पहुंचते पहुंचते क्या चीज होने लगी? हमने इसको कई बार लिया है, क्या होने लगा? हम क्या भूलने लगे? बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगा। जब बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगा, दुख बढ़ने लगा, तो हमने क्या करना शुरू किया? भगवान को याद किया। भगवान को याद किया तो पहले किसके मंदिर बनाए? शिव के मंदिर बनाए। फिर किसके मंदिर बनाए? देवी देवताओं के मंदिर बनाए। अब थोड़ा सा यहाँ पॉज करें। देवी देवताओं के मंदिर बनाए, और हमने देवी देवताओं के बैठ करके पूजा करनी शुरू करी। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? फिर से सुनो, फिर से। हम जब ऊपर से नीचे आए तो कौन है? हम नीचे आए, आत्मा नीचे आई, तो वो कौन है? देवात्मा है। फिर हम नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। अब हम अपने को देवात्मा नहीं कहला सकते, तो हमने अपने को क्या कहलाना शुरू किया? मनुष्य आत्मा। क्योंकि नहीं कहला सकते ना, न संपूर्ण निर्विकारी है, न पवित्र है, न सर्वगुण संपन्न है, न आत्मा परफेक्ट है। बैटरी अभी 50 तक पहुंच गई है। तो अब हमें किसी को याद करना जिससे हमारी बैटरी क्या हो? चार्ज हो। तो पहले हमने शिव के मंदिर बनाए, लेकिन नहीं हो रहा कॉन्सेंट्रेट। फिर हमने किसके मंदिर बनाए? देवी देवताओं के। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? देवात्मा कौन थे? तो हमने किसके बैठकर पूजा करनी शुरू कर दी? हमने अपने ही परफेक्ट फॉर्म के मंदिर बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। कि बहुत बड़ा राज है जो हमें समझता नहीं। इसलिए हर एक घर में जिस देवी की पूजा करता है ना, आप उसको क्या कहते हो? ये हमारी कुल देवी या देवता है। कहा आपने ये लाइन? ये हमारी कुल। कुल का मतलब क्या होता है? कुल है ये हमारा कौन है? एंसेस्टर्स हैं।
कुल का मतलब क्या है? ये हमारे पूर्वज हैं। वो ट्री बनाते थे ना, फैमिली ट्री बनाते थे ना कई बार, ये दो हैं, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर किसी बच्चे को समझाते थे कहाँ से शुरू हुआ, फिर वो पूरा जेनोलॉजिकल ट्री जो होता था, फैमिली ट्री होता था। यहाँ पर भी जब हम पूजा करने बैठते हैं तो एक्चुअली में हम किसकी करें? हम अपने हाईएस्ट परफेक्ट फॉर्म की प्रतिमा बनाकर, और उसके अंदर आप देखो, लेकर आओ देवी देवताओं की मूर्ति को, उसके अंदर क्या दिखाई देता है? मूर्ति जब बनाता है ना मूर्तिकार, तो सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर देता है? चेहरे के ऊपर। आंखों में रहम हो, शक्ति हो, स्नेह हो, हर्षित मुख हो, हाथ कैसा हो? देवी देवताओं का हाथ हमेशा कैसा होता है? देने वाला ही तो होता है ना, कभी भी लेने वाला तो नहीं होता। आशीर्वाद देने वाला, वरदान देने वाला। हाथ में कौन सा फूल दिखाते हैं? मैच्योरिटी, कमल का फूल दिखाते हैं। वो हमारा यादगार था परफेक्ट फॉर्म का। उस यादगार को देख करके एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए थी कि हमें ऐसा बनना है। पर धीरे धीरे हमने क्या गीत गाने शुरू कर दिए? हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, आप बहुत महान हो। अब देखो, ये एक एफर्मेशन की तरह है। आप रोज गाते रहो, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, तो हम नहीं भी होंगे? हम रोज वो गा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम ऐसे हैं, आप बहुत ऊंचे हो, आप बहुत ऊंचे हो। और परमात्मा आकर के कहता है वो जो ऊंचे हैं वो कोई और थोड़ी ना थे। वो कौन थे? वो आप ही तो थे। अभी आपकी बैटरी, ये बिल्कुल ऐसे जैसे फोन की बैटरी है, वो मॉर्निंग में क्या होती है? 100% होती है। रात को क्या हो जाती है? 10 पर भी चली जाती है, 5 पर भी चली जाती है। बैटरी अलग थोड़ी ना है। सुबह अलग बैटरी थी, शाम को अलग बैटरी है, ऐसे थोड़ी ना है। वो बैटरी एक ही है, लेकिन सुबह वो क्या थी? 100% थी। तो सुबह माना बैटरी, हम यहाँ बैटरी किसको कह रहे हैं? आत्मा को। और सुबह किसको कह रहे हैं? सत्य को। तो वो बैटरी सत्युग में कैसी थी? 100% थी। रात हो गई, रात हो गई। वो एक दिन 24 घंटे की बात है, ये 5000 ईयर्स की बात है। रात हो गई, रात होते होते बैटरी कैसी हो गई? डिस्चार्ज हो गई। पर बैटरी तो वही है ना, उस पर दाग ही तो लगे हुए हैं। अब उस दाग को क्या करना है? निकालना है। तो ये स्टोरी हमारी है, जिसमें कई बार कई लोग पूछते हैं कि हम 84 योनियों में जन्म लेकर के हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। ये भी हमने सुना। इसमें परमात्मा ने जो हमें कहा कि ये सच नहीं है। आत्मा 84 योनियों में नहीं जाती, आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म ले सकते हैं। योनियों में, योनि किसको कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स। आपने हर योनि को देखा, उसको अपने से कितना प्यार है। आज अनाज के अंदर कीड़ा भी पड़ जाए ना, और आप उसको धूप में रखो तो ऐसे तेजी से भागते हैं कि नहीं? कोई भी योनि नहीं चाहती जल्दी जल्दी मैं इससे मरूं और फिर मैं अगले अगले में जाकर के मनुष्य योनि में जाकर जन्म लूं। और उससे भी बड़ी बात, अगर मनुष्य योनि हाईएस्ट है, उत्तम से उत्तम है, हमने इतनी योनियों में जन्म लेने के बाद हमें अगर ये मनुष्य योनि मिली है, तो कम से कम इसमें तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा सफरिंग, चाहे फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, आपको कौन सी योनि के अंदर दिखाई देती है? तो फिर तो हम जन्म जरूर लेते हैं, पुनः जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन अब तो साइंटिफिक प्रूवन डेटा भी बहुत है, क्योंकि पास्ट रिग्रेशन थेरेपी की जाती है। कई किताबें लिखी हुई हैं। एक किताब है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, उसमें वो क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, फिर पीछे पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? शरीर चेंज हुआ ना, यहाँ तो सारी रिकॉर्डिंग है ही। आत्मा ने जितने जन्म लिए, जितने शरीर लिए, जितना जो, वो सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। एक सीडी की तरह है जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग है। तो आप अगर उसको हिप्नोटाइज वो लोग करते भी हैं, पीछे लेकर के भी जाते हैं, मेडिकल साइंस में कई बार करते हैं बीमारियों को हील करने के लिए। वो कई बार क्या करते हैं, जैसे कईयों को ना ऐसी बीमारी होती है, जब टेस्ट करते हैं कुछ निकलता ही नहीं है। कोई ट्रॉमा ऐसा होता है, कोई पेन ऐसा होता है, कितने भी टेस्ट करो कुछ नहीं निकलता, तो उनको पता चलता है कि ये जो ट्रॉमा है इसका इस जन्म से कोई कनेक्शन नहीं है, जरूर
पीछे कुछ है, कई बार फियर होता है, कई बार पानी का डर होगा, ऊंचाई का डर होगा, किसी को खोने का डर होगा और बहुत स्ट्रांग होता है, किसी को कहीं पेन होगा, वो होता रहता है होता रहता है, टेस्ट करते जाओ कुछ निकलता ही नहीं है। पर वो कई बार पीछे लेकर जाते हैं तो पता चला होता है कि एक्सीडेंट में उसने शरीर छोड़ा और लास्ट चीज जो थी कि वो उसकी बैक पर कुछ जोर के गिरा और वो पेन, उस पेन के अंदर उसने वो शरीर छोड़ दिया, तो वो जो मेमोरी है वो रह जाती है। तो ये सब करना नहीं होता, क्योंकि नेचर का जो नियम है वो नियम ये है कि आप पास्ट भूल जाओ और फ्यूचर आपको याद ना हो। नेचर के नियम बहुत एक्यूरेट हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसा हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपके पास स्वीकार करने की क्षमता ना हो। होता कुछ नहीं है, ये थेरेपी किस लिए होती है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये हुआ था उसके कारण ये ट्रॉमा है, और कुछ नहीं हो सकता। कोई उसको करने से आपकी हीलिंग नहीं हो सकती, हीलिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। सिर्फ क्या हो जाता है, उससे एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस तो हम वैसे भी लेकर आ सकते हैं कि हुआ होगा कुछ। अगर मुझे आज किसी चीज का फियर है तो कुछ हुआ होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उसको उसको ओवरकम कैसे करना है ना। जानने से ज्यादा जरूरी है कि मुझे उसको ओवरकम कैसे करना है। पर बात जो थी कि अभी तो साइंटिफिक प्रूवन डेटा भी बहुत है कि जितना जितना वो पीछे लेकर जाते थे, उन्होंने देखा एक चीज तो उन्होंने देखी कि कभी मेल का कॉस्ट्यूम था, कभी फीमेल का था। इसलिए आत्मा के अंदर दोनों संस्कार होते हैं। आत्मा में मेल के भी संस्कार होते हैं, आत्मा के अंदर फीमेल के भी संस्कार होते हैं। वो तो जैसी अपब्रिंगिंग है वो संस्कार ज्यादा ज्यादा इमर्ज हो जाते हैं। पहले हमारे भारत में कल्चर में पता क्या होता था, अभी विमेन्स डे भी आया, हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ सोल की होती है। पहले हमारे कल्चर में क्या होता था, एक बहुत बैलेंस से चलता था। वो भी राइट है, अब जो होता है वो भी राइट है, लेकिन पहले जैसे हस्बैंड वाइफ होते थे ना, तो दोनों समान थे, पर दोनों ने एक एक रोल चूज कर लिया था कि दोनों रोल से घर चलता था। एक रोल उसमें होता है प्रोवाइड करने का, कोई तो चाहिए प्रोवाइडर जो धन कमाएगा, क्योंकि धन के बिना तो जीवन नहीं चलती। एक ने रोल ले लिया था सस्टेन करने का, पालना का। किसी भी फैमिली की अपब्रिंगिंग में ये दोनों रोल चाहिए होते हैं, एक प्रोवाइडर चाहिए होता है, एक सस्टेनर चाहिए होता है, एक पालना करने वाला चाहिए होता है और दूसरा कमाने वाला चाहिए होता है। तो नॉर्मली पहले के जो रोल और पहले का जो जॉब सिनारियो भी है, उसमें हार्ड वर्क बहुत था। ऐसा आज जैसा तो नहीं था ना। आप पीछे पीछे जाते जाओ तो हमारे कंट्री के अंदर भी जॉब्स क्या होती थी, इस तरह से कंप्यूटर पर बैठ करके, और ये इतनी कंफर्टेबल तो तब भी नहीं थी, हार्ड था, फिजिकल लेबर थी। कितना तो हमारा एग्रीकल्चर है आज भी, कितना लेबर। तो वो वाला रोल किसने ले लिया था, हार्ड वाला रोल मैन ने ले लिया था। जो रोल था घर को संभालना, उसमें भी इतना इजी नहीं था जैसे आज है। सब कुछ खुद ही करते थे, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, बच्चों की पालना भी करनी है, उसके अंदर संस्कार भी डालने हैं। तो बहुत ही एक बैलेंस से चलता था। There was no problem. It wasn't one role was superior than the other. ऐसा नहीं होता है। किसी भी रोल के बिना नहीं चल सकता है, किसी भी रोल के बिना नहीं चल सकता है। क्या आपको लगता है चल सकता है? आज घर में कोई सफाई करने आता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई खाना बनाता है, कोई धन कमाता है, आज एक भी रोल छोड़ दे, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ये जो हमारा एक मेंटालिटी है ना, ये रोल सुपीरियर है और ये रोल इंफीरियर है, नहीं, इस स्वमान की कमी है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में है तो जितना बर्तन मांजना इंपॉर्टेंट है उतना ही भाषण करना इंपॉर्टेंट है। दोनों रोल सेम है। फिर धीरे धीरे हुआ, हमें लगा नहीं ये वाला रोल सुपीरियर है तो हमें ये वाला रोल प्ले करना चाहिए। अब उसमें ये हर्जा नहीं है कि विमेन ने वो रोल ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों कमाते हैं तो फिर अगर दोनों कमाते हैं तो फिर दोनों को पालना देनी पड़ेगी, बिकॉज यू नीड बोथ ऑफ इट ना, एक से नहीं चल सकता। शरीर को प्रोवाइडर वाला रोल चाहिए, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन ट्रांसपोर्ट, शरीर को। पर हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम शरीर के साथ आत्मा भी है, और आत्मा को क्या चाहिए, प्यार खुशी संस्कार अपब्रिंगिंग। तो दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए ना घर में।
आज आपके घर में एक बच्चा भी है तो आपको दोनों को डेवलप करना पड़ेगा, आपको बॉडी को भी डेवलप करना पड़ेगा, आपको उसको सोल को भी नरिश करना पड़ेगा। तो अगर हमने दोनों, क्योंकि कई बार ज़रूरत भी होती है, हमारी दिल ही नहीं होती, कई बार ज़रूरत भी होती है कि दोनों जब कमाते हैं तो घर के जो खर्चे हैं वो पूरे हो पाते, नो प्रॉब्लम, हम दोनों ने वो रोल लिया। लेकिन हम दोनों सिर्फ उसी से सोचें कि चल जाएगा, वो नहीं हो सकता। तो दोनों कमा रहे होते हैं तो फिर दोनों को नरिशमेंट, माना जो परिवार को पालना देने का पार्ट है वो दोनों को प्ले करना पड़ेगा। लेकिन सत्युग की दुनिया में इक्वालिटी है, क्योंकि वहां सोल पावर है, एम्पावरमेंट है। धीरे धीरे जब हम बॉडी कॉन्शियस होने लगे ना, तो जेंडर के अंदर भी ऐसा होना लगा, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। रोल में भी होने लगा, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। तो परमात्मा ने सबसे पहले आकर के तो इस कॉन्शियसनेस से ही बाहर निकाला कि ना आप बॉडी हो, ना आप मेल हो, ना आप फीमेल हो, ना आप हिंदू हो, आप कौन हो? पहले तो आप ये समझो कि आप कौन हो, आप एक आत्मा हो। फिर आपके ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं वो याद दिलाया, फिर समझाया कि कैसे धीरे 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 आप नीचे आए। अब बिल्कुल आप नीचे देख लो, कलयुग के अंत में क्या हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अलग अलग रूपों से दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो हमने बात करी थी। कहीं करप्शन है, कहीं फिजिकल अब्यूज है, कहीं स्कैम केसेस हैं, कहीं टेररिज्म है। रोज ही सुनते, हर दूसरा दिन छोड़ करके कोई बड़ी खबर आ जाती है कि नहीं। वरना कलयुग अपनी अति में पहुंच गया। अति में परमात्मा ने एक और चीज समझाई कि ये जो एंड है ये 3 चीजों से होता है। आपको पता है विश्व में एक डूम्सडे क्लॉक बनी हुई है। हमने जब पीछे चक्र का चित्र देखा था ना, उसके अंदर भी घड़ी बनी हुई थी, देखा था? याद है वो चित्र जो अभी 2 दिन तक लगा हुआ था? उस घड़ी में क्या दिखा रहे थे, कितना मना बिल्कुल एंड पर वो पहुंच रही है ना, एंड पर पहुंच रही है। परमात्मा ने तो ये बताया ही, लेकिन विश्व में भी आप इसको सर्च कर लेना गूगल पर, ये एक डूम्सडे क्लॉक बनाई हुई है। और जिन्होंने बनाई है ना, वो बहुत नोबल प्राइज विनर, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे बहुत सीनियर लेवल के लोग हैं। और ये क्लॉक उन्होंने जो बनाई थी, इस क्लॉक में वो क्या करते हैं, साल में एक बार उसको रीसेट करते हैं, साल में एक बार उसको रीसेट करते हैं। और वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स पर, डूम्सडे का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन। डूम्सडे किसको कहते हैं? टोटल डिस्ट्रक्शन। तो वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करते हैं कि टोटल डिस्ट्रक्शन में कितना समय बाकी। अब जब पहली बार ये घड़ी बनी थी ना, तो उन्होंने इसको 17 मिनट पीछे रखा था, 17 मिनट्स। इस साल जब उन्होंने सेट करी है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर 80 या 90 सेकेंड्स पीछे है बस। ये आप सर्च करेंगे तो एक्यूरेट पता चल जाएगा। और जो 3 फैक्टर्स वो बताते हैं इसके लिए, 3 फैक्टर्स जो परमात्मा ने तो बहुत पहले बता दिए थे, उसमें से एक है वो क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, परमात्मा उसको नेचुरल कैलामिटी कहता है, क्योंकि नेचर अपनी तमो प्रधानता पर जा रही है। दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर वेपन्स आदि इतने बने हुए हैं। तीसरा सिविल वॉर, जो धर्म के नाम पर कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है। तो वो सिविल वॉर नहीं कहते, पर वो जो एक और फैक्टर देखते हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का कितना इस समय पर यूज हो रहा है या कितना मिसयूज हो रहा है। वरना नेचुरल कैलामिटी, आपका नेचर कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। दूसरा न्यूक्लियर वेपन की सिचुएशन वर्ल्ड में कैसी है, कितने वॉर हो रहे हैं, किस प्रकार से सिनेरियो है। और तीसरा टेक्नोलॉजी कितना इंक्रीज पर है, पर वो टेक्नोलॉजी कितना हमें सपोर्ट कर रही है और कितना उसका नुकसान है। टेक्नोलॉजी का नुकसान नहीं होता, पर प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले कौन है। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने भी बड़ा सुंदर इंटरव्यू में कहा था कि ये एआई आदि भी इतने पावरफुल हैं कि ये सत्युग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो यूज करने वाले हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो उससे राइट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो कभी भी उससे ये नहीं पूछेंगे कि इंडिया चाइना मिल करके कैसे रहे, वो ये नहीं पूछेंगे। वो उनको ये पूछेंगे कि हम कैसे उनको डिफीट कर सकते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। और वो उन्होंने कहा कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको दोनों आंसर दे सकता है, पर हम उससे कभी राइट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो तो स्वर्ग क्रिएट कर सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी बन गई है। पर प्रॉब्लम किसकी है?
प्रॉब्लम किसकी है? इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट और ऐसी आत्मा के हाथ में आ जाए जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो आप सोचो क्या होगा? सोच करके देखो एक बार। एक वेपन है ना, गन ही है। पुलिस के हाथ में हो तो क्या होगा, और किसी टेररिस्ट के हाथ में हो तो क्या होगा? है तो एक ही वेपन, इंस्ट्रूमेंट, पर कोई उसका सदुपयोग भी कर सकता है, कोई उसका गलत उपयोग भी कर सकता है। तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? साधन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन साधन को यूज करने वाले ही गुलाम बने हुए हैं साधनों के, तो वो साधन का सदुपयोग थोड़ी ना करेंगे। तो हम कहते हैं एडिक्शन, साधन से एडिक्शन थोड़ी ना हो रहा है, एडिक्शन तो आपकी सोल पावर की कमी की निशानी है। साधन अगर प्रॉब्लमैटिक होता तो सब उससे एडिक्ट होते, सब नहीं होते। कोई उसको अपने फायदे से यूज करके उससे डिटैच हो जाता है, लेकिन जो आत्मा कमजोर होती है वो उनके साथ क्या हो जाती है? उसको उसका एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो फोन का है, सोशल मीडिया का है, एआई का है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जिस समय से हम गुजर रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हम फंसते जा रहे हैं। तो फिर वो जो अति का पीरियड है, पर जो हमने कल भी देखा, परमात्मा ने कहा प्रलय नहीं होती, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? परिवर्तन। अति के बाद अंत, अंत के बाद एक नई शुरुआत। पर जो आत्माएं अपने अंदर उस डिविनिटी को भरते हैं, फिर वो जब ऊपर जाते हैं तो वो आत्माएं पहले पहले नीचे आती हैं, क्योंकि उस समय प्रकृति परफेक्ट है, वो आपको नीचे खींचती है। वो आत्मा ऑटोमेटिकली, प्रकृति की प्योरिटी और आपकी प्योरिटी सेम होनी चाहिए। इसीलिए ही शास्त्रों के अंदर बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं। जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं, श्री कृष्ण के लिए उसको टोकरी में लेकर जा रहे थे और बहुत तूफान था, लेकिन जैसे ही कृष्ण के अंगूठे ने टच किया तो क्या हो गया? तूफान शांत हो गया। मन किसका किस पर इम्पैक्ट पड़ा? प्योर आत्मा के आगे प्रकृति को भी झुकना पड़ता है। प्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर है, उस तूफान की एनर्जी यहाँ पर है, उसको झुकना पड़ेगा। और ये आपने नेचुरल कलामिटीज में भी देखा होगा। कई बार कई जगह अर्थक्वेक होते हैं, कई बार कई जगह बाढ़ आती है, कभी कभी उसका एक फ्लो है वो जो आ रहा है, लेकिन फिर देखते हैं कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, अगर उसकी एनर्जी और प्योरिटी उससे हाई है तो उसको भी अपना रुख, कहते हैं ना, उसने मोड़ लिया, वो चीज वहां पर बची रही, बिकॉज इट इज दैट एनर्जी फील्ड इज इवन हायर। वो जो एनर्जी फील्ड है वो उससे भी हाई है। तो एक्चुअली में प्रकृति को भी प्योरिटी के आगे झुकना पे पड़ता है। तो सत्य की दुनिया प्योर दुनिया है, प्योर दुनिया है। वहां पर सिर्फ राजा रानी तो है, सब कुछ तो है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वहां पर? प्योरिटी है। और प्योरिटी के आगे सब कुछ झुकता है। फिर धीरे धीरे हमारी जब प्योरिटी खत्म हो जाती है, इम्प्योरिटी हो जाती है, तो हम हर चीज के गुलाम बन जाते हैं। और इसीलिए फिर हम परमात्मा को बुलाते हैं आकर के, क्या करो हमें, क्या करो हमें पतित से पावन बनाओ। तो हम 84 योनि में नहीं, लेकिन जो आत्मा शुरू से लेकर के लास्ट तक पाठ बजाती है वो 84 जन्म जरूर लेती है। तो मैक्सिमम जन्म किसी भी आत्मा के कितने हो सकते हैं? 84, 84। जब आत्मा सतयुग में नीचे आती है तो उस समय पर, क्योंकि प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? परफेक्ट है। तो एज हमारी कम होगी कि ज्यादा होगी? तो एवरेज एज उस समय बहुत ज्यादा होती है, 150 वर्ष तक भी एवरेज एज होती है। उस दुनिया में मृत्यु होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है लेकिन अकाले, अकाले मृत्यु किसको कहते हैं? इस समय जो कलयुग के अंदर होता है, कभी भी अचानक बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, मृत्यु वहां भी होती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मा को पता है, पुराना शरीर छोड़ा, नया लिया। इनफैक्ट उस दुनिया में डेथ जैसा वर्ड ही नहीं है, मृत्यु जैसा शब्द ही नहीं है। वहां पर परिवर्तन, आपने चोला क्या किया? परिवर्तन किया। तो वहां जो मैक्सिमम जन्म है 8, टाइम पीरियड उतना ही है। फिर आपकी एवरेज एज थोड़ी कम होने लगेगी, क्योंकि प्रकृति थोड़ी सी सतो प्रधान से थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो फिर जब हम नीचे आते हैं, त्रेता में हम कितने जन्म लेते हैं? मैक्सिमम 12। फिर जब नीचे आते जाते हैं, अब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है,
प्रकृति भी तमो प्रधान होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, हमारे जन्म जो है वो बढ़ते जाते हैं, एवरेज एज कम होती जाती है, जन्म जो है वो बढ़ते जाते हैं। और इस प्रकार से कि कलयुग के अंत तक जो टोटल जन्म है वो कितने हैं, 84। तो अलग अलग योनि नहीं है, 84 लाख योनि नहीं है, लेकिन कितने जन्म है, 84 जन्म है। ये है हमारी कहानी। अब हमारे साथ साथ जो प्रकृति है, चाहे वो जानवर है या नेचर है, वो भी ट्रांसफॉर्म होती जाती है। अब सतयुग के जो जानवर है, कहानियों में सुनते थे, ये लाइन सुनी आपने, शेर बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। मतलब क्या है कि वहां पर जानवर है लेकिन उसके अंदर कोई हिंसक वृत्ति नहीं है। आज भी हम सुनते हैं कोई योगी होता है, जंगल में बैठा हुआ है, शेर उसके बाजू में आकर के बैठ जाता है, माना हमारी शांति से उसकी हिंसक वृत्ति भी क्या हो गई, शांत हो गई। ट्राई नहीं करना, पर ये होता है। बट यू हैव टू रीच दैट लेवल ना। वो तो हारमोनी में रहते ही है। जंगल में जब सन्यासी जाते थे तो रहते नहीं थे क्या, हारमोनी में ही तो रहते थे। और वो तो बहुत आराम से कहते थे कि हमें कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारी एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है। भाव क्या है, कभी कभी वो अपने को डिफेंड कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जानवर कोई हर समय हमें अटैक करने के उसमें नहीं होता, हम डर जाते हैं, हम उसको अटैक करते हैं, वो डिफेंड करने के लिए हमें अटैक करता है। इससे कभी छोटे बच्चे को नोट करना, छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर डर नहीं होता। तो जिन छोटी छोटी चीजों से कई बार हम डर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, उसको देनी है, क्योंकि नहीं तो कई चीजें बहुत डेंजरस हो सकती है। पर जब तक उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने देखा वो कितने प्यार से जाकर कॉकरोच को उठा लेगा, कितने प्यार से जाकर कुत्ते के साथ खेलने लगेगा, और रिटर्न में वो भी उसके साथ खेलने लगेगा, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल है। पर नेचुरल सी बात है कि जहां पर यहाँ डाउनफॉल आता है ना, बाहर हर चीज के अंदर आपको दिखाई देगा कि चाहे वो नेचर है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, हर चीज के ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता जाता है। तो ये है हमारी कहानी। अब हम एक क्लास चीज और देखेंगे जो हमारे धर्मों की कहानी है। अब हमने कहा हम मुख्य मुख्य कौन से धर्म देखते हैं विश्व के अंदर भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम कहते हैं कि नहीं कहते। फिर कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हिंदू धर्म नहीं है, ये कौन सा धर्म है, सनातन धर्म है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। देखो इसमें भी बहुत सुंदर परमात्मा ने बताया, ये एक झाड़ है, इसको आप ट्री की तरह देखें, ठीक है, ये ट्री ऑफ रिलीजन है। ट्री के नीचे क्या होता है, रूट्स, वो कभी दिखाई नहीं देती, वो जड़ें दिखाई नहीं देती। तो ये वो समय चल रहा है, संगम युग का समय दिखाई नहीं देता। ये ऐसे है, संगम युग का पीरियड बिल्कुल जड़ों के अंदर है, गुप्त है ये पीरियड, क्योंकि जो एफर्ट हम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। वो सारा एफर्ट कहां पर हो रहा है, अंदर, बाहर कोई एफर्ट नहीं हो रहा। संकल्पों के ऊपर, कर्मों के ऊपर, विचारों के ऊपर, अंदर तो गुप्त। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज क्या होती है, पेड़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जड़ें। तो पहले बीज और जड़ें। तो बीज कौन है, बीज कौन है, शिव बाबा। समझो ये ट्री है, बीज कौन है, शिव बाबा। हम उसके साथ बच्चे जो अभी अपने पर मेहनत कर रहे हैं, हम जड़ों में। अब जब पेड़ निकलता है तो सबसे पहले क्या निकलेगा, तना, है ना। तो सबसे पहले जो युग निकला वो कौन सा है, सतयुग। तो उस समय पर वो जो पीरियड है पैराडाइज का, उस समय पर हम कहते हैं जो धर्म है वो कौन सा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस समय हम हिंदू धर्म नहीं कहते, क्योंकि उस समय कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो एस्टैब्लिश हुआ है। देवी देवता धर्म क्या है, जीवन जीने का तरीका है। वो कोई फिक्स्ड सिस्टम, जिसको हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, वही जीवन जीने का तरीका है। धर्म माना क्या होता है, धर्म माना क्या होता है, धर्म का सिंपल मीनिंग है धारणा, और कुछ नहीं है। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धारणा। आप उसको अपने जीवन में धारण करके क्या बनते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं। वही तो उसका एसेंस तो सिर्फ इतना ही है, और तो कुछ एसेंस ही नहीं है। कोई भी धर्म कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करने से आप क्या हो जाएंगे,
एक अच्छे इंसान ही तो बनेंगे ना। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है? हर आत्मा उत्तम से उत्तम पुरुष है, हर कर्म उनका कैसा है? श्रेष्ठ है। धर्म अलग और कर्म अलग नहीं है। हमारे कलयुग के अंत में अभी क्या है? धर्म अलग है, सुबह थोड़ा सा कर लिया, और कर्म अलग है। क्या हमारा कर्म धर्म के आधार पर चलता है? क्या हमारे जो सारे कर्म है वो धर्म के आधार पर चलते हैं? जो हम सुनते हैं और वही हमारे कर्म होते हैं। तो धर्म अलग है जो हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म हमारा बिल्कुल अलग है। तो ये डिफरेंट हो गया। रिलीजन अलग है, एक्शन अलग है, पर ये अलग नहीं होते। स्पिरिचुअलिटी भी अलग नहीं होती है, ये जीवन जीने का तरीका होता है। इट इज वे ऑफ लाइफ। अब समय बीतता चला गया, जैसे हमने कहा कि अब हम अपने को देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस आ गया, 5 विकार आ गए। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो एक जीवन जीने का तरीका था, अब हम उसको नहीं कह सकते कि हम देवता हैं। तो हमने अपने को क्या कहलाना शुरू कर दिया कि हम कौन है? मनुष्य तो हैं, लेकिन धर्म हमने कौन सा ले लिया? हम हिंदुस्तान में रहते थे तो हमने अपने को क्या कहलाना शुरू कर दिया? हिंदू। अब बताओ, हिंदू धर्म किसने एस्टैब्लिश किया? अभी हमें पता है क्रिश्चियन धर्म किसने एस्टैब्लिश किया? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट ने। बुद्धिज्म किसने एस्टैब्लिश किया? बुद्धा ने। आए ना, एक धर्म स्थापक आया, उसने एक धर्म की स्थापना करी, आया, कुछ बातें सुनाई। वो जब होते हैं तो किताबें नहीं बनती हैं, कोई कुरान बाइबल उन्होंने नहीं लिखी है। वो जब चले जाते हैं तो उनके पीछे के जो डिसाइपल होते कहते इतनी अच्छी बातें, ये तो सबको सुनानी चाहिए। तो वो उन बातों को क्या करते हैं? उसको संजो कर रखते हैं। पर वो अलग बात है कि फिर उसकी बहुत इंटरप्रिटेशन होती चली जाती। आज आप बाजार में भी गीता खरीदने जाओ तो वो पहले आपको क्या पूछेंगे? किसकी चाहिए, है कि नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की चाहिए, इस्कॉन की चाहिए, किसकी चाहिए? गलत कोई नहीं होता है, लेकिन वो हर एक की क्या मिक्स होती जाती है? उसकी इंटरप्रिटेशन। पर भाव ये है, हिंदू धर्म की स्थापना किसने करी? और कोई और धर्म का नाम उसके देश से निकलता है क्या? पर हम एक्चुअली में कौन थे? कौन से धर्म के थे? हम कौन से धर्म के थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इससे लोग हमेशा कहते हैं हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है, एक लाइफस्टाइल है, एक कोई फिक्स्ड नहीं है, एक के लिए नहीं है, सारे विश्व के लिए है, सबके साथ शेयर करते हैं, बिकॉज उसका रूट वहां से आ रहा है ना। पर हम कह नहीं सकते, अभी हम उसको कह नहीं सकते। संन्यास धर्म स्थापन हुआ, पर वो किसने किया? शंकराचार्य ने। लेकिन आपको कोई भी नहीं मिलेगा प्रिसेप्टर, धर्म स्थापक, जो कहेगा हमने हिंदू धर्म की स्थापना करी, क्योंकि वो स्थापन हुआ ही नहीं है। वो तो एक रिलीजन था, डेटी। लेकिन धीरे 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 फिर अब नहीं कह सकते अपने को देवता, कह नहीं सकते, तो फिर हमने अपने को क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदू कहना शुरू कर दिया। और फिर जितना समय बीतता गया, अब आप देखेंगे जैसे पेड़ होता है, फिर उसकी टहनी होती है ना, तो किसी टहनी से पहले इस्लाम धर्म निकला, फिर किसी से बुद्धिज्म निकला, क्रिश्चियनिटी निकला, सिख निकला, निकलते गए निकलते गए। आज 4,500 से ज्यादा धर्म है, 6,500 से ज्यादा भाषाएं। एक की मत नहीं मिलती दूसरे से। कभी कभी हमें एक जगह पर सुख नहीं मिलता तो हम सोचते हैं हम दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं। ये ऐसा है कि एक पत्ता टूट करके दूसरी ब्रांच पर जाकर के लग जाए, पर हर ब्रांच को नरिशमेंट किससे मिलनी है? हर ब्रांच को। और जड़ में भी किससे? आपको सारे पेड़ को हरा भरा रखना है, आप पानी कहाँ डालते हैं? बीज को। और बीज कौन है? शिव बाबा। तो अगर आप उससे कनेक्ट नहीं हुए और सोर्स से कनेक्ट नहीं हुए, और आप किसी में भी चले जाओ, इसलिए आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में सब धर्म के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर 130 कंट्रीज में कितने भाई बहने आते हैं, उनका शरीर का रिलीजन सबका अलग अलग है। अभी भी कल एक इंटरनेशनल इवेंट था ब्रह्मा कुमारी में, 50 देशों के आए हुए थे, लेकिन किसी को बॉडी कॉन्शियस नहीं, किसी को मेल फीमेल की कॉन्शियस नहीं, किसी को अपने रिलीजन की कॉन्शियस नहीं। एक ही कॉन्शियसनेस सबको है कि हम सोल हैं, और किसके बच्चे हैं? सुप्रीम सोल है, और हमें अपना हाईएस्ट वर्जन
बनना है। हमें अभी सोर्स से कनेक्ट होना है, वापस घर जाना है और नीचे आकर सत्य की दुनिया में अपना पार्ट बजाना है। तो बेसिकली इस समय तीनों कार्य जो परमात्मा के होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो दिखाते हैं, शिव शंकर भी अलग है। शिव क्या है? निराकार बिंदी। शंकर को आकार दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर माना स्थापना, पालना और विनाश, तीनों रोल किसको प्ले करने हैं? हम एक ही समय पर, हमने कल ब्रह्मा का सारा समझा था कि नहीं, कि हम ही क्या कर रहे हैं, अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कर रहे हैं। और शंकर बनकर, शंकर को आप हमेशा कैसे दिखाते हैं? हमेशा तपस्या करते हुए दिखाते हैं कि नहीं? तपस्या करते हुए दिखाते हैं, कम वस्त्रों में दिखाते हैं जो सोल कॉन्शियसनेस की निशानी, और फिर गले में सर्प दिखाते हैं। मना तपस्या करते करते, योग करते करते किसको वश कर लिया? विकारों को अपने वश कर लिया। तो ये साथ साथ चलता है, ये कार्य अलग अलग नहीं चलता। श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना, विकारों का विनाश और नई सत्युगी दुनिया की स्थापना, जिसकी पालना करनी है। तो विष्णु को जब हम देखते हैं तो वो कंबाइंड स्वरूप है। चतुर्भुज दिखाते हैं ना, तो कंबाइंड स्वरूप किसका है? वो चतुर्भुज जब हम देखते हैं, चार हाथ हो जाता है ना, ऐसे तो चार हाथ किसी के नहीं होते, तो सिंबॉलिक ही तो होगा ना। वो जो चित्र हमने देखा वो सिंबॉलिक है। चाहे ब्रह्मा को कमल पर बैठे देखा, चार मुख देखे, हाथों में शास्त्र देखे, शंकर को तपस्या करते बैठे देखा, गले में सर्प देखा, विष्णु को हमने कैसे देखा? चतुर्भुज। तो वो किसका सिंबॉलिक है? कंबाइंड स्वरूप किसका? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। तो ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना, शंकर बनकर कमी कमजोरियों का विनाश, और क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनकर नई दुनिया के लायक बनना है। लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन होती है, आज समझो कहीं पर आपको डेंजर दिखाना है, होता है ना, कहीं वो बहुत इलेक्ट्रिक वॉट आती बहुत होता है, तो हम कैसे दिखाते हैं? वहां पर हम एक स्कल बना देते हैं और फिर हम उसको ऐसा क्रॉस कर देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वहां पर, वो हमें पता है कि वो डेंजर का साइन है, पर साइन से क्या लग रहा है? खोपड़ा बना दिया और उसको ऐसे करके कट कर दिया, वरना वहां पर कोई भूत है क्या? पर ये एक तरीका होता है, और धीरे धीरे हमने उस साइन से आइडेंटिफाई कर लिया ये किसका साइन है? ये डेंजर का साइन है। ऐसे हमारे बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो बहुत इजी तरीका होता है सीखने का। पिक्चर और स्टोरी सिंपलेस्ट तरीका है कोई भी बात को सीखने का, पर ये बातें सिखाने के लिए थी। हर बात के अंदर कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था। अभी हम इसको यहीं पूरा करके, जो हमने सुना है 5 मिनट का, उसका हम देखेंगे वीडियो, क्योंकि जब हम देखते हैं तो वो चीज़ क्लियर होती है और फिर हम पूरा करेंगे। यही जो हमने 3 दिन सुना ना, अभी चक्र है, जन्म है और ये है जो हमने, इसको हम एक वीडियो के फॉर्मेट में 5-7 मिनट में देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे। फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। इसको हम आगे कंटिन्यू करें, कल लास्ट डे कर दें? कंटिन्यू करें कि लास्ट डे करें, क्या लगता है आपको? कल तो हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, पर हम इसको पूरा नहीं करेंगे, और ये पूरा कभी होता भी नहीं। कोर्स पूरा होता है, लेकिन उसके बाद जैसे हमने कहा कि ये यात्रा शुरू होती है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। मीठे बच्चे, तुम जा रही हो? कौन? अभी तुम मुझे ही तो याद कर रही थी। क्या? बच्चे, तुम रोज मुझसे बात करती हो, तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? प्रभु, आप
हाँ बच्चे, लेकिन तुम मुझे बाबा कह सकती हो। बाबा, मेरा भाग्य तो मेरे कर्मों से बनता है, ठीक है, लेकिन दुनिया में जो नेचुरल कैलामिटीज, युद्ध, ये सब जो हो रहा है, ये दुनिया तो आपने ही बनाई है ना? मीठे बच्चे, तुम अपने बच्चों को नई चीज देती हो, लेकिन धीरे धीरे तो वो पुरानी हो जाती है। ओह, तो ये दुख दर्द वाली पुरानी दुनिया है। तो बाबा, नई दुनिया कैसी थी? बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें भी 4 युग होते हैं। सृष्टि की सुबह में तुम आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। दिव्यता, प्रेम, सुख, एकता, आनंद तुम्हारे संस्कार थे। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया और प्रकृति सतो प्रधान थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तुम महलों में रहते थे और पुष्पक विमान में उड़ते थे। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। इस पहले युग को सतयुग कहते हैं। हेवन, जन्नत, पैराडाइज, हम सब इसको याद करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर होता है। बच्चे, स्वर्ग ऊपर अर्थात सतयुग में आत्मा की स्थिति ऊंची होती है। नरक नीचे अर्थात कलयुग में आत्मा की स्थिति नीचे आ गई है। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। 1250 वर्ष के बाद सृष्टि की दोपहर त्रेता युग शुरू होता है। हर आत्मा देवात्मा होती है। इतने समय से कर्म करते, अनेक शरीर लेते हुए आत्मा की शक्ति घटने लगती है और 2500 वर्ष के बाद तुम्हारा तीसरा युग शुरू होता है। मतलब सृष्टि की शाम। प्रॉब्लम जरूर यहाँ से ही शुरू हुई होंगी। हाँ बच्चे, त्रेता युग तक सब कुछ एकता के सूत्र में था। एक सत्य धर्म था, लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख शुरू होता है। तुम्हारी सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो फिर और आत्माएं कहाँ से आती हैं? मीठे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे साथ परम धाम में रहती हो, जिसे तुम मुक्ति धाम, परलोक भी कहती हो। अपने समय अनुसार तुम परम धाम से सृष्टि पर आती हो और कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में रहती हो। साथ साथ परम धाम से निरंतर और आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं। मतलब कुछ आत्माएं सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में और कुछ द्वापर में। सब आत्माएं कलयुग एंड तक स्टेज पर रहेंगी और कुछ तो कलयुग में भी आ रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ बच्चे, द्वापर युग में तुम आत्मा हो ये तुम भूलना शुरू करते हो और अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो और काम विकार की शुरुआत होती है। आत्मा की शक्ति घटने के कारण
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। तो प्योर व्हाइट आत्मा पर द्वापर युग से दाग लगने शुरू हुए। बच्चे, जब विकार शुरू होते हैं तो दुख, दर्द अनुभव होता है, और इसीलिए द्वापर युग में तुम्हें मेरी याद आती है। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो, और मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हो। मैं निराकार हूं और वो मेरा चिन्ह है। तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाकर उन्हें मेरा स्वरूप समझ याद करते हो। आपका मतलब है देवी देवताओं की मूर्ति हम उन्हें भगवान मानकर ही पूजते हैं। बच्चे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम बच्चों को पता था तुम्हारे दुख हर कर तुम्हें सुख देने वाला तुम्हारा परम पिता परमात्मा ही है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सब आत्माएं हो, एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हो, बहुत विशेष पवित्र आत्माएं परम धाम से तुम्हारी सृष्टि पर आई थीं। ज़ोरोएस्टर, इब्राहिम, मोसेस, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर, शंकराचार्य तुम्हें मुझसे जोड़ने आए थे, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए, अनेक धर्म बनाने लग गए। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते तो आज हम यूनाइटेड होते, लेकिन हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जैसे तुम वैसी तुम्हारी दुनिया बनती गई और तुम चक्र के चौथे युग कलयुग में पहुंच गए। अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो। तुम चीजों में खुशी और लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अति में पहुंच गए हैं। आत्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी। कितने साल हैं हमारे पास? बच्चे, हर 24 घंटे बाद रात्रि होती है, तो क्या उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है? आपका मतलब है जैसे रात के बाद रोज सुबह आती है, तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा? हाँ बच्चे, समय का चक्र है। सृष्टि का विनाश नहीं होगा, कलयुगी संस्कारों का विनाश होगा और सतयुगी दुनिया स्थापन होगी। अच्छा बच्चे, ये बताओ, जो दिव्य आत्माएं सतयुग में इस सृष्टि पर थीं, वो अब कहाँ होंगी? कलयुग के एंड तक तो उन्हें स्टेज पर ही रहना है, तो वो यहाँ कलयुग में ही होंगी। कुछ समझ आया बच्चे? अब क्या समझ आना था? ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम ही सतयुग में थे, तो क्या हम फिर से सतयुग में जाएंगे? लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती।
घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। मीठे बच्चे, महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। तुम ही सतयुग में दिव्य पावन आत्मा थे। तुम ही कलयुग में पतित बने हो और अब तुम ही पुनः सतयुगी देव आत्मा बनोगे। हाँ बच्चे, तुम ही सतयुगी देव आत्माएं बनोगे।